जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य कृष्ण वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई दिल दुखाए तो ये बातें याद रखना। हर चोट, हर आंसू, हर दर्द बेकार नहीं जाता। जिसने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही तुम्हारी मजबूती पर हैरान होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, वह खुद चैन से नहीं सो पाएगा। मत टूटो, मत रुको, क्योंकि भगवान हर दर्द की गवाही लेते हैं। ये दुनिया सिर्फ देखने आती है, सहने वाला बस तू होता है। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, वही लोग एक दिन नजरों का ताज बनते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया, उसी को कल दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज तू रो रहा है ना, कल तेरी मुस्कान लोगों की सोच से परे होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब देना सीखो, क्योंकि तू मिट्टी का बना है, मगर तेरे अंदर आग है। और जब यह आग सुलगेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुझे जलाया था। मत रो, क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरी किस्मत में लिखा है, तू एक दिन उन्हीं रास्तों पर राजा बनकर चलेगा जहां आज तुझे ठोकरें मिली थी। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, क्योंकि यही वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी का रास्ता दिखाती है। जिन रास्तों पर आज ठोकर खा रहे हो, कल वही रास्ते तुम्हारे कदमों के निशान से चमकेंगे। कभी कभी हालात ऐसे होंगे कि लगेगा सब खत्म हो गया, पर गीता में साफ लिखा है, निराश मत हो। कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मत भूलो, जिनके इरादों में जान होती है, उनकी हार भी इतिहास बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर खामोशी होगी और आंखों में गर्व भी, क्योंकि वक्त सबको जवाब देता है, लेकिन वक्त से बड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम अकेले चल रहे हो, यह मत समझना कि तुम कमजोर हो, यह समझना कि तुम अपनी मंजिल को सबसे पहले पहचान गए हो। हालात जितने भी बुरे हों, अगर इंसान अपने इरादों में सच्चा हो तो हर तूफान उसके सामने छोटा पड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस सोच में मत उलझो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती, और अगर तुमने ठान लिया कि तुम जीतोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हार और जीत सिर्फ दो शब्द नहीं, ये सोच की दिशा है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत पक्की है। कमजोर लोग थकने पर रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जुनून से जिंदा हैं, वह तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना हो। संघर्ष को देखकर मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये वही कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को खुद से भी बड़ा बना लिया। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, कि बस अब थक चुके हो, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें रुला रही हैं, वही रातें कल तुम्हारे सवेरों की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही चमकदार होगा तुम्हारा उजाला। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी याद रखो कि जब कर्म इरादे से किया जाता है तो फल समय से पहले ही दरवाजा खटखटाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम निरंतर कर्म करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। ये वही वक्त है जो आज तुझसे परीक्षा ले रहा है और कल तुझे पुरस्कार देगा। हर उस काम में मेहनत की हद पार करो जो तुम्हारे सपनों को छूने में मदद करे। जिस काम में पसीना ना बहा हो, उसमें चमक नकली होती है। जो रगों में खून नहीं, जुनून लेकर चलते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। आज अगर तुम एक बार गिरोगे तो 10 बार उठना सीखोगे, क्योंकि गिरने का मतलब हार नहीं होता। गिरने का मतलब है सीखना, लड़ना, फिर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छा समय बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब अंदर से टूट जाओ, तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो दुनिया से अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी चलना नहीं छोड़ता, जो कहता है, हाँ मैंने सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। यह वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तोड़ेगा,
पर तुम अगर टिक गए तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ब्याज समेत। दर्द जब चरम पर होता है तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुनिया सुनती है। मत भागो उन चीजों के पीछे जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने छोटा लगे। ये खौफ, ये अकेलापन, ये संघर्ष सब तुम्हारे अपने हथियार हैं। इन्हें छोड़ मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें अपनाया उसी दिन तुम अपनी किस्मत का रचयिता बन जाओगे। शोर मत मचाओ अपनी कोशिशों का, वक्त आने दो, पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी खुद दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल विजु इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे ना जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो, देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं। और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता, ये सबसे बड़ा सत्य है। और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है, उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ये मुस्कान नहीं, ये एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़ कर चलते हैं, और उन्हीं के कदमों में एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी आपको वह नहीं देती जिसकी आपको चाहत होती है, वह आपको वही देती है जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वह आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो। क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है। अगर तुम रुके नहीं तो हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना। और जो इंसान हालात से लड़ता है वह खुद को हर दिन नया जन्म देता है। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष चप्पल को दे दिया जाता है। इसी दुनिया ने हर तपिश में हमें जलाया, पर दोष हम पर ही मढ़ा गया। लेकिन जिसने इन इल्जामों को बर्दाश्त किया वह एक दिन उन इल्जाम लगाने वालों की जुबान पर तारीफ बनकर बैठता है। जिंदगी में अगर दर्द को छुपाना सीख जाओ तो जीना आसान हो जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि दुनिया पूछती नहीं, बस सुनकर हंसती है। जो इंसान अपने दर्द को हथियार बना लेता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमा सकते हो उसे मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खामोश रहने वालों को जो चुपचाप आग के साथ जलना जानते हैं। जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपनों को देख पाने की हिम्मत रखता है उसे ही जिंदा इंसान कहते हैं। एक बार नहीं 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, दरवाजा छोटा रखो। जो झुक कर आ जाए वही अपना होता है। घमंड कभी मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से अगली सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान दिखने के लिए कपड़े नहीं सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप सब पीछे छूट जाता है, बाकी रहता है तो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव
तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा सच। और सच यह है कि यह जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि जन्म कब लें और मौत कब हो, पर यह तय जरूर कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिएं। सिर्फ सांसें चलती रहे, ये जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना, यही असली जिंदगी होती है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद को बदल डालो। दुनिया चाहे जैसा भी सुलग करे, अगर तुम्हारी आत्मा अब भी जिंदा है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की अंधकार, मिट ही जाता है। ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और जज्बात कभी बूढ़े नहीं होते। असली उम्र तो सोच की होती है। जो जितनी जवान जिंदगी उतनी रोशन। जो लोग मुस्कुरा सकते हैं उस वक्त भी जब सब कुछ टूट रहा हो, उन्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, बस एक नई शुरुआत की है। जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ एक जिद होती है, और हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जिसने उस डर को तोड़ दिया उसने खुद को पा लिया। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है। दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह कुछ शर्तें लाती हैं और हर शाम कुछ अनुभव। कभी दुख देती है, कभी सबक, लेकिन हर रोज तुम्हें कुछ नया बना जाती है। जब कोई हाल ना पूछे तब खुद से हाल पूछो। जब कोई साथ ना दे तब खुद का साथ दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, खिलाड़ी बनो तो जीत सकते हो। शिकायतें करने वाले हमेशा हारते हैं। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। जो लोग दुनिया, जिंदगी की सच्चाई यही है। ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और जहां मुश्किलें हैं वहां हौसला चाहिए, और जहां हौसला है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां जीत है। परेशानियां हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी काबिलियत को और तराशने आती है। अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो, चुप रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। वो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा। जिसने गिरकर खुद को उठाया है वो खुदा से कम नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। हर मुश्किल सिर्फ एक संदेश लेकर आती है, तू उससे बड़ा है। हर फैसला अपनी आत्मा से करो, क्योंकि यह दुनिया तो वैसे भी ताने देगी। कभी तुम्हारे गिरने पर, कभी तुम्हारे चुप रहने पर, कभी तुम्हारे छड़ने पर। जो शांति दूसरों से नहीं मिली वह खुद के अंदर ढूंढो। जिंदगी को मुस्कुराकर जियो, क्योंकि पता नहीं ये कितनी बाकी है। जो लोग आपका सच्चा हाल जानने के बाद भी आपको वही प्यार देते हैं, वह लोग खजाना है, संभाल के रखो। जिंदगी को यूं ही मत बिताओ, उसे जियो। हर एक पल में, हर एक दर्द में, हर एक ठोकर में एक संदेश है। तू थमा नहीं है, तू बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुराना जानता है, यकीन मानो उसने कुछ भी नहीं खोया होता। एक असली योद्धा की पहचान हार में नहीं, बल्कि हार के बाद उठ खड़े होने में होती है। परिस्थितियां तब तक तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हराने की इजाजत नहीं देते। तू वह चिंगारी है जो आंधियों में भी जलती है। तू वह दरिया है जो चट्टानों से नहीं डरता। रिजेक्शन एक तमाचा नहीं, एक सिख है जो तुम्हारी मेहनत को और धार देता है। एक दिन वही मेहनत तुम्हें भीड़ में वो नाम देगी जिसके पीछे लोग ताली नहीं, दिल से दुआ देंगे। यह दुनिया, यह लोग, यह वक्त सब बदलता है, लेकिन बदलना तभी शुरू होता है जब तुम खुद बदलने की हिम्मत करते हो। कमजोर तू नहीं है, कमजोर तेरा वक्त है, जिसने रातों में खुद को रो रो कर संभाला है। वही सुबह मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता है कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूं। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वह यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वह कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें छकी हों।
जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई खाने में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, यही वह धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वह बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वह हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वह वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वह खुद वक्त को बदल देता है। असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वह भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तेरी सांसों में वह आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो। यह दिल बहुत कीमती है, इसे सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वह तो बस ये बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वह नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वह होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है, गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक। हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती हैं। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ा नहीं गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थप्पड़ों से डर जाए वह रेत का घर है, जो हर थप्पड़े को मुस्कान से झेले वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है, हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच ये रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले वह पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वह कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो,
क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना। यह वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वह दे तो रहमत, ना दे तो किस्मत, मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी की। किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है, ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वह मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसीलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है, तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती, और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वह मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वह कहानी, जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने ना सीधा उत्तर दिया, न लंबा भाषण। बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया, और जैसे ही वह व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके, जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए, और आंखों में वह दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वह काफी नहीं, जो सोचता हूं वह पाना है। खुद को कभी मत आंखें दूसरों की नजरों से, क्योंकि वह तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे। लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, यह सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो यह उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिर कर उठते हैं वही। जब मन अत्यंत उदास हो जाता है, जब भीतर ऐसा लगता है कि आत्मा पर किसी अदृश्य धूल की परत जम गई है, जब हर दिशा से आने वाली आशाओं के दीपक अचानक बुझते हुए प्रतीत होते हैं, तब भगवत गीता का प्रकाश उसी प्रकार हृदय को आलोकित करता है जैसे कोई सौम्य चंद्रमा काली अंधेरी रात्रि में शांत प्रकाश बरसाए। कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, वह उस क्षण की सबसे सच्ची पुकार है जब मनुष्य स्वयं से पराजित होने लगता है। जब अर्जुन की तरह कोई भी व्यक्ति अपने भीतर लड़खड़ाता हुआ कह उठता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं टूट चुका हूं,
मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे भीतर शक्ति नहीं बची। उदासी को मनुष्य अक्सर अकेले सहता है, परंतु गीता बताती है कि कोई भी हृदय वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि जब मनुष्य का अंतर्मन डगमगाता है तभी कृष्ण का संवाद प्रारंभ होता है। उसी क्षण कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र के उस मैदान में खड़े हैं जहां युद्ध की धूल उठ रही है, परंतु आपका संघर्ष हथियारों का नहीं है, आपका कुरुक्षेत्र भीतर है। आपकी चिंताएं, डर, हताशा, अपमान, थकान, टूटे संबंध, असफलताएं और विचलन। अर्जुन बाहर युद्ध से डरे थे, आधुनिक मनुष्य भीतर के युद्ध से डरता है। उदासी का बोझ कभी तलवारों से नहीं कट सकता, वह केवल उस ज्ञान से हटता है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कृष्ण का पहला संदेश यही है कि मन का पतन शरीर का नहीं होता। व्यक्ति की निराशा उसकी आत्मा की थकान नहीं, बल्कि बुद्धि की उलझन है। जब व्यक्ति अपने जीवन में खड़ा होकर संसार को देखकर यह समझ नहीं पाता कि उसे किस रास्ते जाना चाहिए, तब मन उदास हो जाता है। उदासी का मूल कारण है मोह, किसी बात, किसी परिणाम, किसी अपेक्षा, किसी रिश्ते, किसी उपलब्धि या किसी पीड़ा से चिपक जाना। अर्जुन का मोह भी यही था, अपने प्रिय लोगों के प्रति भावनाएं, उनसे मिलने वाली पहचान, पुराने संबंधों का बोझ और भविष्य का भय। कृष्ण कहते हैं कि दुख का बीज हमेशा मैं और मेरा के भ्रम में छिपा होता है। जब व्यक्ति अपना मन, अपनी भावनाएं, अपने संबंध, अपनी असफलताएं और अपनी अपेक्षाएं मैं से जोड़ देता है, तब उदासी जन्म लेती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो दुख तुम्हें गिरा रहा है वह बाहरी युद्ध का भय नहीं है, वह तुम्हारी धारणाओं की जंजीरें हैं। यदि तुम अपने मन को अपने ही बोझ से मुक्त कर दो तो तुम्हें लगेगा कि आधा युद्ध तो स्वतः जीत लिया। कृष्ण की आवाज अत्यंत शांत, धैर्य से भरी हुई प्रतीत होती है, जैसे कोई गुरु नहीं बल्कि एक मित्र आपकी आंखों में देखकर कह रहा हो, यह दुख केवल एक बादल है, तुम स्वयं आसमान हो। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश की विशालता बनी रहती है। उदासी क्षणिक है, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न लगे। वह मन में उठने वाली एक तरंग है, और कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य तरंग नहीं है, वह सागर है। सागर कभी लहरों से नष्ट नहीं होता। अर्जुन के भीतर चल रही उलझन में जो सबसे कठिन प्रश्न था, मैं क्यों लड़ूं? क्या यह सब व्यर्थ नहीं? यह वही प्रश्न है जो आज का मनुष्य उदासी में पूछता है। मैं क्यों जीऊं? मेरी कोशिशों का क्या अर्थ है? क्या मेरी उपस्थिति का मूल्य है? कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और समझाते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व उसके कर्मों से निर्धारित होता है, और उसके कर्म तब स्पष्ट होते हैं जब उसका मन स्थिर होता है। उदासी मन को भ्रमित करती है, जैसे धुंध रास्ते को छिपा देती है। कृष्ण कहते हैं कि उद्देश्यमय कर्म ही वह सूर्य है जो इस धुंध को हटाता है। मनुष्य परित्याग से नहीं, कर्म से मुक्त होता है। जब मन टूटता है तब मनुष्य कार्य करने की इच्छा खो देता है। वह बैठकर स्वयं को दोष देने लगता है, परिस्थितियों को कोसने लगता है, या अपने भीतर पुरानी पीड़ाओं को दोहराने लगता है। गीता कहती है कि यह मन की जड़ता है, तमस, और तमस से बाहर आने का एकमात्र मार्ग है कर्म का प्रकाश। कृष्ण कहते हैं कि कर्म वह औषधि है जो मन की उदासी को काटती है। यदि तुम केवल सोचते रहोगे कि जीवन कितना कठिन है, तो मन और बोझिल होता जाएगा। लेकिन यदि तुम एक छोटा सा कर्म भी कर लोगे, धीरे धीरे मन फिर से जीवंत होने लगेगा। उदासी में मनुष्य अपने दुख को शाश्वत मान लेता है। उसे लगता है कि उसका दर्द अब कभी नहीं बदलेगा, वह इसी अंधकार में फंसा रहेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि न सुख स्थायी है, न दुख, न सफलता चिरकालिक है, न असफलता। मनुष्य भ्रम पैदा करता है और सोचता है कि उसका वर्तमान ही उसका सत्य है, पर सत्य वह आत्मा है जो न जन्मती है, न मरती है, न बदलती है, न दुखती है। तुम्हारे दुख केवल तुम्हारी बुद्धि के स्तर पर हैं, तुम्हारा अस्तित्व उनसे ऊपर है। कृष्ण का यह ज्ञान उदासी के बीच एक दीपक है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है, और जो नष्ट होता है वह पुनः उत्पन्न भी होता है। यह नियम केवल शरीर का नहीं, भावनाओं का भी है। आज का दुख कल बदल जाएगा, और कल का दर्द अगली सुबह किसी नए अर्थ में रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, यह क्षण भी बीत जाएगा और तुम इस क्षण से सीखकर आगे बढ़ोगे। जब मनुष्य अत्यधिक भावुकता में डूब जाता है, तब उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। वह जीवन के पूरे मैदान को देखने के बजाय केवल एक ही दिशा देखता है, वही दिशा जो उसे दुख का स्रोत लगती है।
कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति है, विवेक, जो उसे यह देखने की क्षमता देती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े क्रम का हिस्सा है। यदि तुम केवल इस क्षण को ही सब कुछ मान लोगे तो तुम्हारा दुख असहनीय लगेगा, लेकिन यदि तुम क्षितिज पर फैलते हुए समय के प्रवाह को देखोगे तो समझोगे कि यह दुख भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, तुम्हारे विकास का स्रोत है, तुम्हारे भीतर छिपे हुए साहस को जगाने का माध्यम है। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि भावनाओं का आना जाना स्वाभाविक है। गीता कहीं भी यह नहीं कहती कि मनुष्य को अविचल पत्थर बनना है। कृष्ण अर्जुन के रोने या कांपने का मजाक नहीं उड़ाते, वह उसे सांत्वना देते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसे ज्ञान देते हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। उदासी कोई कमजोरी नहीं है, वह मनुष्य की संवेदनशीलता का प्रमाण है, लेकिन उस संवेदनशीलता को दिशा देना ही बुद्धि है। यदि भावनाएं तुम्हें बांध देंगी तो वे बोझ बन जाएंगी, यदि तुम उन्हें समझकर उनके ऊपर खड़े हो जाओगे तो वे तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को शत्रु मत बनने दो। मन स्वयं में ना अच्छा है ना बुरा, वह वैसा ही बनता है जैसा उसे प्रशिक्षित किया जाता है। उदासी मन के असंतुलन से आती है, इसलिए गीता का एक अत्यंत गहरा उपदेश है, मनुष्य को मन का मालिक बनना चाहिए, मन का दास नहीं। यदि मन आज उदासी ला सकता है तो वही मन कल आनंद का स्रोत भी बन सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर करना ही आत्मनियंत्रण है और आत्मनियंत्रण ही शांति का मार्ग है। जब मनुष्य भीतर से कमजोर होता है तब वह संसार से प्रेम, मान्यता, सम्मान और सुरक्षा की अपेक्षा करने लगता है। लेकिन संसार चंचल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति सदैव वैसी नहीं रहती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपना केंद्र संसार के बाहर रखता है वह हमेशा विचलित होगा। शांति तभी आती है जब मनुष्य अपना केंद्र भीतर स्थापित करता है, आत्मा में, कर्तव्य में, सत्य में। यदि तुम्हारा आधार जगत है तो जगत के हिलते ही तुम गिरोगे। यदि तुम्हारा आधार आत्मज्ञान है तो तुम किसी भी आंधी में स्थिर रहोगे। कृष्ण यह भी बताते हैं कि उदासी का एक बड़ा कारण भविष्य का भय है। मनुष्य भविष्य की कल्पना कर करके स्वयं को यातना देता है। गीता कहती है कि भविष्य का स्वभाव ही अनिश्चितता है और उस अनिश्चितता को नियंत्रित करना मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य तुम्हारे हाथ में है बस उसी पर ध्यान दो। फल, परिणाम, उपलब्धि, प्रशंसा, आलोचना, ये सब समय के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। उदासी तभी कम होगी जब तुम इस जाल से मुक्त हो जाओगे। जब अर्जुन कहता है, हे केशव, मेरा मन अत्यंत चंचल, प्रबल और हट्टी है, इसे साधना कठिन है, तब कृष्ण हंसते नहीं, वह मुस्कुराते भी नहीं। वह केवल समझाते हैं कि मन को साधना सचमुच कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन मन को संतुलित करते हैं। अभ्यास मतलब हर दिन थोड़ा सा प्रयास, वैराग्य मतलब परिणामों से मुक्त होने की कला। यदि तुम इन दोनों को अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उदासी से बाहर आने लगेगा। कृष्ण का सबसे गहन उपदेश यह है कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में स्वयं को अकेला न समझे, क्योंकि परमात्मा हर हृदय में उसी प्रकार स्थित है जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी होती है। जब मनुष्य अत्यधिक अकेलापन महसूस करता है तब गीता उसे बताती है, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। तुम मुझे देख नहीं पा रहे क्योंकि उदासी ने तुम्हारी आंखें ढक दी हैं, लेकिन जैसे ही तुम अपना मन थोड़ी देर शांत करोगे तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस होगा। उदासी से बाहर निकलने का अंतिम मार्ग कृष्ण यही बताते हैं, अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ दो। जब मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपने छोटे छोटे संघर्षों के भीतर बंद रहता है तब उदासी गहरी होती जाती है। लेकिन जब वह अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण कार्य से जोड़ देता है, तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। जीवन तब केवल मेरी पीड़ा का मैदान नहीं रहता, वह मेरे कर्तव्य का मंदिर बन जाता है। इस प्रकार गीता के उपदेश एक ही बात पर आकर केंद्रित होते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों से नहीं अपनी दृष्टि से हारता है, और वही दृष्टि यदि बदल जाए तो वही मैदान युद्ध भूमि नहीं बल्कि योग भूमि बन जाता है। जब मनुष्य की यात्रा लंबी हो जाती है और वह भीतर से थकान महसूस करने लगता है तब उसे लगता है कि उसका संपूर्ण अस्तित्व रुक गया है, जैसे जीवन की नदी अचानक ठिठक गई हो। यह वह अवस्था है जब मन कहता है अब आगे कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया।
इसी क्षण गीता का दूसरा गूढ़ संदेश उदय होता है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, केवल हमारी आशाएं थक जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा कभी थकती ही नहीं, थकता है केवल उसका मन, जो इच्छाओं, अपेक्षाओं, बोझों और दुखों में उलझा रहता है। आत्मा वह ऊर्जा है जो कभी कम नहीं होती, वह तो शाश्वत स्रोत है। तुम थके हुए महसूस कर रहे हो तो समझो कि थका है केवल तुम्हारा मानसिक बोझ, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं। तुम्हारे भीतर का वास्तविक तुम अब भी उतना ही शक्तिशाली है जितना जन्म के समय था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और यह वाक्य किसी भी उदास मन के लिए सबसे बड़ी औषधि है, उठो अर्जुन, क्योंकि थकान तुम्हारी प्रकृति नहीं है। तुम्हारी प्रकृति है प्रकाश, साहस और कर्म। यह वाक्य ऐसा लगता है जैसे देवत्व तुम्हारे भीतर से स्वयं उठ खड़ा हो रहा हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अपने ही विचारों का कैदी हो जाता है। उसे लगता है कि उसके दुखों से बड़ा कोई दुख नहीं, उसकी असफलताओं से गहरा कोई घाव नहीं और उसके अकेलेपन से कड़वी कोई सच्चाई नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल अपनी आंखों से संसार देखता है और उसकी सीमित दृष्टि उसे यह भ्रम दे देती है कि वह अकेला है। यदि मनुष्य अपने भीतर की आंखें खोल दे तो समझेगा कि हर प्राणी दुखों से गुजरता है, हर आत्मा संघर्ष करती है और हर व्यक्ति अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। तुम्हारा दुख अनोखा नहीं है, तुम्हारा दुख वही शाश्वत मानव दुख है जो हजारों वर्षों से जीवन का गुरु बना हुआ है। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें जगाने आया है। मनुष्य तभी टूटता है जब वह अपने दुख को दुश्मन समझता है, लेकिन जैसे ही वह दुख को शिक्षक की तरह स्वीकार कर लेता है, दुख अपना स्वरूप बदल देता है। वह घाव नहीं रहता, वह ज्ञान बन जाता है। उदासी का सबसे गहरा अंधकार यह है कि वह मनुष्य को उसकी अपनी क्षमता से दूर कर देती है। व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई अपार क्षमता को भूल जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य का मन उसी समय उदास होता है जब वह अपनी आत्मिक शक्ति से दूर चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं रही, इसी कारण तुम दुख से घबरा गए। याद रखो, कोई भी अंधकार ऐसा नहीं जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा सके। वह प्रकाश इतना गहरा है कि यदि एक बार उसे महसूस कर लो तो कोई भी दुख तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर सकता। यही कारण है कि कृष्ण का उपदेश मन को विचलित नहीं करता, बल्कि उसे धीरे धीरे शांत करता है। उनकी आवाज में ऐसा सौम्य संगीत है जो कहता है, तुम जितना सोच रहे हो तुम उससे अधिक बलवान हो। गहरी उदासी में मनुष्य स्वयं से लड़ना शुरू कर देता है। वह अपनी गलतियों को बार बार याद करता है, अपने पिछले निर्णयों को कोसता है, भविष्य की अनिश्चितता से डरता है और वर्तमान को बोझ समझता है। कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मद्वेष वही अग्नि है जो जीवन को जला देती है, परंतु आत्म स्वीकृति, आत्म करुणा वही जल है जो जीवन को सींच देती है। मनुष्य तभी उदासी से बाहर आता है जब वह स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है, अपने पुराने निर्णयों को, अपने पुराने भय को, अपने संघर्षों को, अपने असफल क्षणों को। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता, वह संसार उसे कभी शांति नहीं दे सकता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है आगे बढ़ना, न कि पीछे मुड़कर अपने अपराधों में फंस जाना। यह वाक्य आज के मनुष्य के लिए उतना ही सत्य है जितना अर्जुन के लिए था। कृष्ण का अगला उपदेश मनुष्य के भीतर की भ्रमपूर्ण पहचान पर केंद्रित है। उदासी का एक बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेता है जो अस्थायी हैं। नौकरी, समाज का सम्मान, दूसरों की राय, रिश्तों का सुख दुख, उपलब्धियां या असफलताएं। लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। यदि तुम अपनी पहचान बदलती चीजों पर रखोगे तो तुम्हारा मन भी हर दिन टूटेगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान है उसका आत्मस्वरूप, वह शांति, वह चेतना, वह ऊर्जा जो किसी भी परिस्थिति के बावजूद अडिग रहती है। यदि तुम अपनी पहचान स्वयं के भीतर रखोगे तो संसार बदलता रहेगा, पर तुम नहीं बदलोगे। कृष्ण का यह संदेश किसी पर्वत की भांति है, स्थिर, शांत, अचल। वह कहते हैं, अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह शक्ति हो जो शरीर में स्थित है। तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें भावनाएं उठती और मिट जाती हैं। तुम दुख नहीं हो, तुम वह चेतना हो जिसमें दुख आता है और चला जाता है। तुम अपनी परिस्थितियां नहीं हो, तुम उनसे ऊपर हो। अगर मनुष्य यह समझ ले
तो उदासी उसी क्षण अपनी पकड़ खोने लगती है। और फिर आता है गीता का सबसे कोमल उपदेश, भक्ति। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सांसारिक संबंधों, अपेक्षाओं और इच्छाओं से चोट खाकर थक जाता है, तब उसे एक ऐसा संबंध चाहिए जो कभी टूटे नहीं। ईश्वर वही अटूट आश्रय है। भक्ति मन को कर्तव्य से जोड़ती है और कर्तव्य मन को स्थिर करता है। जब मनुष्य ईश्वर के साथ अपना संबंध बना लेता है, तब अकेलापन मिट जाता है। तब जीवन एक संगति बन जाता है, एक दिव्य संगति। कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन मुझ में लगा हुआ है, उसे कोई दुख हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं ही उसका सहारा हूं। उदासी से बाहर आने का एक अद्भुत मार्ग यह है कि मनुष्य अपने जीवन को किसी उच्च शक्ति को समर्पित कर दे। तभी वह समझता है कि वह अकेला नहीं चल रहा। उसके साथ एक अदृश्य हाथ है, एक संरक्षक, एक मित्र, एक मार्गदर्शक। और फिर कृष्ण का वह अमृत जैसे वाक्य आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जिसका अर्थ यह है कि अपने भीतर के सारे बोझ छोड़ दो, अपने मन का भारीपन छोड़ दो, अपने भय, अपने दुख, अपनी उलझने सब मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें उन सब से मुक्त कर दूंगा। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। जैसे ही मनुष्य आत्मसमर्पण करता है, उस क्षण उसके मन का बोझ आधा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक क्षणिक नाटक है। तुम अभिनेता हो, पर निर्देशक तुम नहीं हो। इसलिए तुम्हें केवल अपना अभिनय करना है। अपना कर्तव्य, परिणामों की चिंता छोड़कर जीवन की त्रासदियों का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं है। तुम्हारा केवल कर्म है, फल नहीं। इस सत्य को जिसने जान लिया, उसकी उदासी वैसे ही दूर हो जाती है जैसे सूर्योदय से अंधकार। मनुष्य का सबसे गहरा दुख वह नहीं होता जो किसी घटना से मिलता है, बल्कि वह होता है जो हृदय के भीतर धीमे धीमे जमा होता रहता है। यह दुख किसी टूटी आशा का हो सकता है, किसी खोए हुए संबंध का, किसी अधूरी चाह का, या किसी ऐसी भावना का जिसे कभी किसी ने समझा ही नहीं। जब मनुष्य इस प्रकार के मौन दुख से भर जाता है, तब उसका मन किसी बंद कमरे की तरह हो जाता है, जिसमें हवा नहीं आती, रोशनी नहीं आती। उसे लगता है कि वह अकेला है, उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, उसका संघर्ष कोई समझ नहीं पाता। इसी गहरे अंधकार में कृष्ण का उपदेश एक ऐसे दीपक की तरह है जिसे कोई बाहरी हाथ नहीं जलाता, वह भीतर से स्वयं जल उठता है। कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुम्हारा रोना व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा मन जो अनुभव कर रहा है, वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया, वह तुम्हें खोलने आया है, तुम्हें बदलने आया है, तुम्हें गहरे स्तर पर मजबूत बनाने आया है। अर्जुन जिस प्रकार रथ में बैठकर सिर झुकाकर रो रहा था, वैसे ही आधुनिक मनुष्य अपने कमरे में, अपने विचारों में, अपने अकेलेपन में सिर झुकाकर रोता है। कृष्ण उस रोती हुई आत्मा को नकारते नहीं। वे कहते हैं कि रोना कमजोरी नहीं है, यह हृदय का मानवीय सुंदर पक्ष है। लेकिन रोने के बाद वही आंसू यदि रास्ता न बने, वही पीड़ा यदि प्रकाश न बन जाए, तो मनुष्य भीतर ही भीतर डूबने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि पीड़ा को बहने दो, पर स्वयं को मत बहने दो। भावनाओं को आने दो, पर भावनाओं को अपना मालिक मत बनने दो। अपनी संवेदनशीलता को सम्मान दो, पर उसे तुम्हें तोड़ने मत दो। जब मनुष्य उदासी में डूब जाता है, तब उसके भीतर एक और समस्या उत्पन्न होती है। वह अपने मूल्य को भूल जाता है। उसे लगता है कि वह महत्वहीन है। उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। वह सोचता है कि उसका अस्तित्व किसी के जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी महत्ता को कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। यदि तुम न होते तो संसार वैसा नहीं होता जैसा अभी है। तुम्हारी उपस्थिति में एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, एक दिव्य योजना है। तुम केवल अभी उसे देख नहीं पा रहे। यह उपदेश इतना सूक्ष्म और कोमल है कि यदि कोई उदास मन थोड़ी देर इसे अपने हृदय में उतार ले, तो उसे लगेगा कि उसके भीतर कोई दरार धीरे धीरे भर रही है। कृष्ण का अगला संदेश मन की तुलना से संबंधित है। मनुष्य उदासी में अक्सर यह सोचता है कि दूसरों का जीवन कितना सुंदर है और मेरे जीवन में ही इतना संघर्ष क्यों। इसी तुलना की आग में मन और भी अधिक जलता है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण सत्य नहीं दिखाता। संसार केवल मुखौटों का खेल है। कोई भी व्यक्ति बाहर से जितना शांत दिखता है, उतना ही भीतर संघर्ष करता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बाहरी चमक देखकर अपना हृदय मत तोड़ो। प्रत्येक आत्मा अपना युद्ध लड़ रही है, तुम केवल अपना युद्ध लड़ो।
अर्जुन को भी तो यही भ्रम था। कर्तव्य कठिन लगा, परिस्थिति असहनीय लगी, परिणाम अनिश्चय से भरे लगे और इसी भ्रम में वह टूटने लगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिस्थिति मजबूत नहीं बनाती, उसे अपनी समझ मजबूत बनाती है। परिस्थितियां हो तो बदलती रहती हैं, लेकिन जिस दृष्टि से तुम उन्हें देखते हो वही तुम्हारा भाग्य लिखती है। कृष्ण का यह उपदेश अद्भुत है। संसार को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन संसार को देखने का कोण बदलना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए तो उसी जीवन में तुम्हें नया अर्थ दिखाई देगा। जब मनुष्य उदास होता है तब वह भविष्य के बारे में अत्यधिक भयभीत रहता है। उसे लगता है कि आगे अंधेरा है, कोई मार्ग नहीं है, कोई सहारा नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का अंधकार केवल मन का भ्रम है। मनुष्य को केवल पहला कदम दिखता है, बाकी रास्ता तो धीरे धीरे खुलता है। जैसे दीपक केवल कुछ कदम तक प्रकाश देता है, परंतु उन कुछ कदमों को चलना ही पर्याप्त होता है ये समझने के लिए कि अगला भाग भी प्रकाशित होगा। कृष्ण कहते हैं, तुम केवल एक एक कदम चलते चलो, पूरा मार्ग प्रकट हो जाएगा। इस उपदेश में गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। उदासी का बोझ व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है, उसकी ऊर्जा समाप्त कर देता है, उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मनुष्य छोटे छोटे कदम उठाता है, उसकी ऊर्जा लौटने लगती है। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय नहीं, उसकी निष्क्रियता है। जो व्यक्ति भय में भी चलते रहता है वह अंततः भय पर विजय पा लेता है, परंतु जो व्यक्ति भय के कारण रुक जाता है वह मन के अंधकार में कैद हो जाता है। जैसे जैसे अर्जुन सुनता है उसका मन थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है, उसका हृदय कुछ खुलने लगता है। उसे महसूस होता है कि कृष्ण केवल उपदेश नहीं दे रहे, वह उसके भीतर के अंधकार से बात कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि दुख का एक और गहरा कारण है अपेक्षा। जब मनुष्य अपने संबंधों, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने प्रयासों, अपने कार्यों से अत्यधिक अपेक्षा कर लेता है तब वह प्रत्येक क्षण टूटता रहता है। अपेक्षा वही जाल है जो सुख को दुख में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो परंतु अपेक्षा मत बांधो, कर्तव्य करो परंतु फल पर निर्भर मत रहो, संबंध निभाओ परंतु उनसे अपने जीवन का मूल्य मत जोड़ो। यह उपदेश किसी उदास मन के लिए अचूक औषधि है, क्योंकि मनुष्य अपने टूटने का कारण अक्सर बाहर खोजता है, जबकि टूटन का कारण भीतर की अपेक्षाएं होती हैं। उदासी में मनुष्य का मन भागने लगता है, कभी जगह से, कभी लोगों से, कभी अपने ही विचारों से। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मन से भागना समाधान नहीं है। समाधान है मन को समझना, उसे संवाद करना, उसे प्रशिक्षित करना। मन अस्थिर है, परंतु अस्थिरता उसका गुण है, उसे स्थिर बनाना ही योग है। कृष्ण अर्जुन को योग का वह वास्तविक अर्थ बताते हैं जो किसी आसन या परंपरा में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपा है। योग का सार यही है, परिस्थितियों के बीच स्थिर रहना, संघर्षों के बीच शांत रहना और सफलता असफलता के बीच संतुलित रहना। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अर्जुन पूछता है, किंतु यह सब कैसे संभव है? मेरा मन तो मुझे ही नियंत्रित करता है। कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को समझना, वैराग्य मतलब परिणामों से स्वतंत्र रहना। गहरी उदासी में यह दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि मनुष्य केवल इन दो सिद्धांतों को अपनाए तो जीवन बदल जाता है। और फिर कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का सर्वोच्च रहस्य बताते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद फल में नहीं, कर्म में है। मनुष्य परिश्रम, संघर्ष और साधना में ही सबसे अधिक जीवित महसूस करता है, न कि उपलब्धि में। फल तो क्षण भंगुर है, लेकिन कर्म की यात्रा शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी हर क्रिया को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। और पूजा में उदासी टिक नहीं सकती, क्योंकि पूजा में अहंकार मिट जाता है और अहंकार ही दुख का मूल है। कृष्ण अंत में प्रतीत होती है, अकेली प्रतीत होती है, पर जैसे ही तुम थोड़ा स्थिर हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं। यह वाक्य उदासी के सबसे गहरे अंधकार को भंग कर देता है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेलापन है। और कृष्ण कहते हैं कि वह भय एक भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हें रचता है वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जब मन हार मानने लगता है तब कृष्ण साहस की वह श्वास बन जाते हैं जो हमें फिर जीवित करती है। मनुष्य तब सबसे अधिक टूटता है जब उसे यह लगने लगता है कि उसके भीतर जो कुछ भी था वह सब समाप्त हो गया है, जैसे उसकी इच्छाएं बुझ गई हों।
जैसे उसकी प्रेरणाएं मिट गई हो, जैसे उसकी हिम्मत उसके शरीर को छोड़कर चली गई हो। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति जीवन से नहीं, स्वयं से हारने लगता है। यही अर्जुन की स्थिति थी। वह बाहरी युद्ध से नहीं, अपने ही भीतर के तूफान से घबराया हुआ था। उसका धनुष हाथ से गिर जाना किसी दुर्बलता का संकेत नहीं था, वह मन की अत्यधिक थकावट का परिणाम था। कृष्ण उस क्षण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी थकान झूठी नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी सीमा नहीं है। यह वाक्य किसी भी टूटे हुए मन के लिए अमृत जैसा है, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपनी थकान को अपनी सीमा समझ लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सीमा थकान नहीं, दृष्टि है। यदि तुम अपनी दृष्टि बदल सको तो थकान के पीछे छिपा एक नया बल प्रकट हो जाएगा। कृष्ण का यह दर्शन अत्यंत गहरा है। मनुष्य तभी हार मानता है जब वह अपने भीतर की ऊर्जा स्रोत से जुड़ना बंद कर देता है। उसका मन तभी अंधकार में डूबता है जब वह अपने भीतर की चेतना को भूल जाता है। जैसे सूर्य बादलों से ढकने पर भी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी उदासी तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम वह नहीं हो जो रो रहा है, तुम वह शक्ति हो जो रोने वाले को देख रही है। तुम वह चेतना हो जो इस दुख का साक्षी है। यह वाक्य मनुष्य की आत्मा को उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां दुख अपना दायरा खो देता है। उदासी में मनुष्य अपनी चेतना को सीमित कर लेता है। वह स्वयं को केवल शरीर, केवल मन, केवल परिस्थितियों तक सीमित समझ लेता है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य असीम है। उसकी चेतना इतनी विशाल है कि यदि वह चाहे तो किसी भी दुख को पार कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि को लकड़ी से बाहर निकलने के लिए केवल एक चिंगारी चाहिए, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर की शक्ति को तुम्हारी एक छोटी सी समझ की चिंगारी चाहिए। यह चिंगारी है आत्मज्ञान, यह चिंगारी है कर्तव्य का स्मरण, यह चिंगारी है ईश्वर की निकटता। जब मनुष्य गहरी उदासी में पड़ा रहता है तब उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य यही है कि वह केवल समझते ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भावनात्मक संसार को पूरी गंभीरता से स्वीकार करते हैं। वह अर्जुन को यह नहीं कहते कि रोना गलत है, वह उसे यह समझाते हैं कि रोना प्राकृतिक है, पर उदासी में डूबे रहना प्राकृतिक नहीं। वह कहते हैं, भावना नदी है, उसे बहना चाहिए, परंतु तुम नदी नहीं हो, तुम किनारा हो। इस सत्य को समझते ही मनुष्य की आत्मा हल्की होने लगती है। उसे लगता है कि उसके भीतर कोई दूसरी आवाज उभर रही है, वह आवाज जो कहती है कि दुख छाया है, अस्तित्व नहीं। यदि तुम सूर्य की ओर मुंह करोगे तो छाया पीछे गिर जाएगी। कृष्ण का अगला उपदेश कर्म की गरिमा पर केंद्रित है। वह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तब जड़ हो जाता है जब वह काम करना छोड़ देता है। काम केवल शरीर की गतिविधि नहीं, काम वह मानसिक ऊर्जा है जो मन को स्थिर रखती है। जिस दिन मनुष्य यह सोचकर बैठ जाता है कि अब कुछ करने का अर्थ नहीं, उस दिन उसका मन और अधिक बीमार होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हें जीवित रखता है, तुम्हारा कर्म तुम्हें अर्थ देता है, तुम्हारा कर्म तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर ले जाता है। इसीलिए अर्जुन से भी कृष्ण यही कहते हैं, युद्ध तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारी उदासी तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि तुम इस मार्ग पर चल नहीं सकते, लेकिन यह मार्ग तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। यह उपदेश हर मनुष्य के जीवन से जुड़ता है, क्योंकि मानव अक्सर उन जिम्मेदारियों से भागता है जिन्हें वह कठिन समझता है, लेकिन वही जिम्मेदारियां उसके जीवन को उद्देश्य देती हैं। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की शांति बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं, मन की शांति भीतर से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने भीतर को शांत कर लेता है तब बाहर का कोलाहल उसे विचलित नहीं कर पाता। लेकिन यदि उसका भीतर ही अशांत है तो संसार के सभी साधन भी उसे सुकून नहीं दे सकते। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू शांति बाहर ढूंढ रहा है, पर शांति बाहर नहीं है। शांति तेरे भीतर है और उसे देखने की शक्ति तेरे पास है। उदासी का सबसे घातक पक्ष यह है कि वह व्यक्ति को उसकी आत्मा से दूर कर देती है, और जब व्यक्ति अपनी आत्मा से दूर हो जाता है तब वह अपने दुख को ब्रह्मांड से बड़ा समझने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुख केवल जीवन के चित्र पर बना एक छोटा सा धब्बा है। यदि तुम दूरी से देखो तो वही धब्बा महत्वहीन लगने लगेगा। तीव्र उदासी में मनुष्य यह भूल जाता है कि समय बदलता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कोई भी ऋतु स्थायी नहीं होती। जब वसंत आता है तब शीत ऋतु स्वतः हट जाती है। उसी प्रकार जब ज्ञान का वसंत हृदय में प्रवेश करता है तब उदासी का शीत भी पिघलने लगता है।
और फिर कृष्ण उस सत्य को प्रकट करते हैं जो सबसे गहरा है। जो हुआ वह भी ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी ठीक होगा। यह वाक्य मनुष्य को भाग्यवादी नहीं बनाता, यह उसे शांत करता है। यह बताता है कि समस्त संसार एक दिव्य क्रम के अधीन है। जिसे हम हानि कहते हैं वह भी कभी कभी लाभ का मार्ग खोलता है। जिसे हम दुख कहते हैं वह भी कभी कभी ज्ञान का द्वार बनता है। अर्जुन जिस युद्ध को विनाश समझ रहा था, वही युद्ध उसके जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन बनने वाला था। उसी प्रकार मनुष्य जिस दर्द को अंत समझता है, वही दर्द कभी कभी उसके विकास का आरंभ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस दर्द से भाग रहे हो, वही दर्द तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगा। और यह वह वाक्य है जो किसी भी टूटे हुए हृदय को फिर से जगा सकता है। ठीक है, अब मैं भाग 5 आरंभ करता हूं। उसी गहराई, उसी निरंतर प्रवाह, उसी भावनात्मक और दार्शनिक शैली में। यह भाग पिछले भागों से भी अधिक विस्तृत, अधिक अंतरंग और अधिक आध्यात्मिक होगा। जब जीवन टूटने की कगार पर खड़ा होता है, तब कृष्ण हमें हमारी अपनी शक्ति का परिचय कराते हैं। कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि मनुष्य को लगता है कि उसके भीतर की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। जैसे वह एक ऐसी खाई के किनारे खड़ा है जहां जरा सा भी कदम गलत पड़ा तो वह भीतर के अंधकार में गिर जाएगा। यह वह स्थिति है जिसे वह शायद किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसकी पीड़ा को समझ ही नहीं पाएगी। कोई उसकी आंखों में छिपी थकान नहीं देखता, कोई उसकी मुस्कान के नीचे दबी तकलीफ नहीं सुनता। अर्जुन की स्थिति भी यही थी। वह अकेला नहीं था, फिर भी उसे अकेलापन इतना गहरा महसूस हो रहा था कि रथ के शीर्ष पर बैठे हुए भी वह भीतर से गिर चुका था। धनुष तो उसके हाथ से गिरा, पर असल में उसकी आत्मा पहले ही गिर चुकी थी। उसे लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, कि वह इस युद्ध में स्वयं को खो देगा, कि वह अपने प्रियजनों को खो देगा, कि उसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा। यही वह क्षण था जब कृष्ण उसके सामने खड़े हुए, न राजा की तरह, न देवता की तरह, बल्कि एक ऐसे मित्र की तरह जो तुम्हारी आत्मा के अंधेरे को बिना बोले समझ लेता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम परिवर्तन के दहलीज पर खड़े हो। जो व्यक्ति अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने वाला होता है, वह इसी तरह कांपता है, इसी तरह रोता है, इसी तरह कमजोर होता है। कृष्ण का यह गूढ़ संदेश हर मनुष्य के जीवन पर लागू होता है। सबसे गहरे दुख उन्हीं क्षणों में आते हैं जब जीवन बदलने वाला होता है। जैसे रात्रि सबसे काली होती है सूर्योदय से ठीक पहले, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी सबसे भारी होता है उस परिवर्तन से पहले जो उसे आगे ले जाने वाला होता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन सरल हो जाएगा, वह कहते हैं कि तुम सरल हो जाओ। जब मनुष्य सरल हो जाता है, उसकी जटिलताएं स्वयं बिखर जाती हैं। जब मनुष्य आसक्ति छोड़ देता है, दुख अपनी जड़ें खो देता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब संसार की हर समस्या छोटी लगने लगती है। अर्जुन की उदासी का मूल कारण था मोह। उसे अपने लोगों से, अपनी पहचान से, अपने भ्रमित कर्तव्य से अत्यधिक आसक्ति हो गई थी। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि मोह प्रेम नहीं है। मोह वह जंजीर है जो मनुष्य को स्थिर होने नहीं देती। वह मन को लगातार भविष्य और अतीत की गहराइयों में धकेलती रहती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो तुमसे छिन सकता है वह तुम नहीं हो। जो तुमसे कभी छिन नहीं सकता वही तुम्हारा सत्य है। यह सच्चाई इतनी गहरी है कि एक उदास हृदय अगर इसे समझ ले तो उसका आधा बोझ उसी क्षण गिर जाता है। क्योंकि मनुष्य बार बार उन्हीं चीजों से दुख पाता है जो अस्थायी हैं। रिश्ते, मान पद, परिस्थितियां, अवसर, विचार, पहचान। जबकि आत्मा स्थायी है और आत्मा का दुख केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य ने अपना केंद्र अस्थायी चीजों में रख दिया है। मनुष्य तभी टूटता है जब वह संसार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कृष्ण कहते हैं, संसार को बदलने का भार मत उठाओ। जो बदल सकता है वह तुम्हारा मन है। जो बदलना चाहिए वह तुम्हारा दृष्टिकोण है। संसार तो ईश्वर का कार्य क्षेत्र है, तुम्हारा नहीं। यह सुनकर अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद वह गलत स्थान पर लड़ रहा था। उसका तीर सामने वालों पर नहीं, अपने भीतर की उलझनों पर चलाया जाना चाहिए था। और यही गीता का सबसे सुंदर बिंदु है। कृष्ण बाहरी युद्ध की बात करते हुए भी भीतर के युद्ध का उल्लेख करते रहते हैं, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। डर, क्रोध, हताशा, निराशा, मोह, भ्रम,
अपेक्षाएं, असुरक्षाएं, इनसे लड़ना ही असली युद्ध है। कृष्ण इस युद्ध में एक ही चीज को कवच बताते हैं, सत्य। और सत्य यह है कि तुम केवल यह शरीर नहीं, तुम केवल यह मन नहीं, तुम केवल यह जीवन नहीं, तुम वह चेतना हो जिसने इन सब को अपनाया है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि तुम हो वह तुम नहीं हो। जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारी भावनाएं हैं। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह केवल तुम्हारा भ्रम है। और जिस शक्ति की तुम्हें खोज है वह तुम्हारे भीतर ही छुपी है। यह वाक्य किसी भी उदास मन के लिए एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो उस द्वार को खोल देती है जिस पर मनुष्य स्वयं ने ताला लगाया होता है। और फिर कृष्ण मनुष्य को एक और गहरा रहस्य बताते हैं कि मनुष्य जितना दुख को पकड़ कर रखता है, दुख उतना ही बड़ा होता जाता है। दुख को छोड़ देना ही उसका अंत है। क्षमाशीलता केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को क्षमा नहीं करते, इसलिए तुम्हारा मन भारी है। तुम अपने अतीत को छोड़ नहीं रहे, इसलिए तुम्हारा वर्तमान ठहरा हुआ है। तुम अपनी असफलताओं को पकड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास नहीं आती। क्षमा वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को पहली बार साफ देख पाती है। क्षमा वह वर्षा है जो दिमाग की धूल को मिटा देती है। क्षमा वह स्पर्श है जिससे दिल मुलायम हो जाता है और जीवन फिर से खिलने लगता है। कृष्ण का यह दर्शन शांति से भर देता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश किसी एक समय, एक स्थान या एक प्रसंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का ऐसा शाश्वत